अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या आप इस डायग्राम को 3D में देखना चाहते हैं विदाउट वेयरिंग एनी 3D ग्लासेस? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा, कुछ प्रोसीजर बताऊंगा और उन स्टेप्स को फॉलो करके आप किसी भी डायग्राम को जो कि एक पेज के ऊपर बनी हो उसको आप 3 डायमेंशंस में देख सकते हैं। जिस डायग्राम को भी आपने 3 डायमेंशन में देखना है उस तरह की आपके पास 2 डायग्राम्स होनी चाहिए। अब मिसाल के तौर पे मैं इस डायग्राम को 3D में देखना चाहता हूँ, तो इसके लिए मेरे पास ये कितनी डायग्राम्स हैं? 2 डायग्राम्स हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको स्टेप्स बताऊँगा, उन्हीं स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। उन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद होगा क्या कि आपको ऐसे फील होगा कि ये जो डायग्राम है ये इस पेज से बाहर निकल आई है और ये बिल्कुल आपको 3 डायमेंशंस में नज़र आएगी। तो आपको पहले तो यकीन नहीं होगा, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद यू विल एबल टू सी दिस डायग्राम इन 3 डायमेंशंस विदाउट वेयरिंग एनी 3D ग्लासेस। तो चलें अब मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ, वो स्टेप्स आपने साथ साथ फॉलो करने हैं। ठीक है, तो 3D में देखने के लिए प्रैक्टिस की भी ज़रूरत है। ये नहीं है कि आप पहली दफ़ा ही देखें तो जो मुझे नज़र नहीं आया, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कुछ प्रैक्टिस के बाद आप डायग्राम को 3 डायमेंशंस में देख सकेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो भी डायग्राम है जिसको आप देखना चाहते हैं 3 डायमेंशंस में, उसको आपने तकरीबन अपने से 1 फुट की दूरी पर रख लेना है। ठीक है, और फिर अपनी फिंगर को अपनी आइज़ के और इस डायग्राम के दरमियान में रख लेना है। ठीक है, और आपने फोकस करना है इस पेज को, मतलब कि आपने दोनों आँखों से इस पेज को देखना है जिसके ऊपर डायग्राम्स बनी हुई हैं। तो जो ही आप पेज के ऊपर फोकस कर लेंगे तो आपको अपनी फिंगर के 2 ब्लरी इमेजेस नज़र आएंगे। 2 क्यों नज़र आएंगे? क्योंकि 2 आइज़ हैं, एक राइट आई से नज़र आएगा और एक लेफ़्ट आई से नज़र आएगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि आपने पेज को देखना है। ठीक है, और ध्यान आपने करना है अपनी फिंगर की तरफ, तो फिर वो आपको 2 नज़र आएंगी। तो जो ही आपने फोकस पेज से हटा लिया तो वो फिंगर दोबारा 1 हो जाएगी। तो पहले इस चीज़ की प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो अभी ये देखें मैंने फोकस किया हुआ है पेज के ऊपर, तो मुझे अपनी फिंगर के 2 ब्लरी इमेजेस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, जब आपको 2 इमेजेस नज़र आ जाएंगे फिर आपने क्या करना है, उन 2 इमेजेस को आपने इन 2 डायग्राम्स के ऊपर लेके आना है। ठीक है, वो आप कैसे लेके आएंगे? आप अपनी फिंगर को मूव करेंगे बैक एंड फोर्थ। ठीक है, अगर आप आगे लेके जाएंगे तो वो जो 2 इमेजेस हैं वो क्लोज होते जाएंगे। ठीक है, और जब आप अपनी आँखों की तरफ लेके आएंगे तो जो 2 इमेजेस हैं उनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आपने उस वक्त तक उसको मूव करवाना है जब तक आपके 2 ब्लरी इमेजेस इन 2 डायग्राम्स के ऊपर नहीं आ जाते। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल इनके ऊपर ही हैं, तो थोड़ा सा फ़र्क भी हो सकता है। तो ये मैंने क्या किया जी कि मैंने ये 2 इमेजेस जो हैं ये अब इन 2 डायग्राम्स के ऊपर आ गए हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला स्टेप है। तो ये आपने कैसे करना है कि फोकस आपने करना है डायग्राम को और जहन आपका होना चाहिए फिंगर पे। ठीक है, तो आपको 2 ब्लरी इमेजेस जो है वो नज़र आएंगे। जो ही आपने फोकस पेज से हटा लिया तो वो 2 ब्लरी इमेजेस गायब हो जाएंगे। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, जब आपने 2 ब्लरी इमेजेस को इन 2 डायग्राम्स के ऊपर सेट कर लिए तो फिर आपने फोकस इस पेज से हटा के अपनी उंगली के ऊपर कर लेना है। ठीक है, तो जो ही आप फोकस अपनी उंगली के ऊपर करेंगे तो ये 2 डायग्राम्स 3 हो जाएंगी। ठीक है, और एक जो डायग्राम होगी वो बिल्कुल आपकी फिंगर के नीचे होगी। लेकिन देखना आपने उसको कैसे है, फोकस आपने अपनी उंगली के ऊपर ही रखना है, लेकिन जो आपका जहन होगा वो इस पेज के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, फोकस जो है वो आपने उंगली से नहीं हटाना, फोकस जो है वो उंगली के ऊपर ही रखना है और ध्यान जो है वो आपका, जहन जो है वो आपका पेज की तरफ होगा। तो ये 2 इमेजेस कितने हो जाएंगे? 3 इमेजेस हो जाएंगे। जो ही आपने फोकस उंगली से हटा के आपने फोकस पेपर की तरफ करने की कोशिश की तो वो दोबारा 3 डायग्राम मिल के कितनी हो जाएंगी? 2 हो जाएंगी। ये भी एक्सपीरियंस काफ़ी दफ़ा आपके साथ होगा। ठीक है, तो लेकिन आपने फोकस अपना उंगली के ऊपर रखना है, तब आपको ये 3 डायग्राम्स नज़र आएंगी। और जो तीसरा इमेज होगा दरमियान वाला वो आपकी उंगली के बिल्कुल नीचे होगा। तो आप अपनी उंगली को राइट या लेफ़्ट मूव करवा के आप उस इमेजेस पे अपना ध्यान पक्का कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अभी आपको करके दिखाता हूँ। तो वैसे तो आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये आप प्रैक्टिस करें तो फिर आपको नज़र आ जाएगा। क्योंकि मैंने तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की हुई है तो मैं फ़ौरन देख लेता हूँ।
अच्छा, तो अब मैंने जो है वो फोकस रखा हुआ है उंगली के ऊपर और मुझे ध्यान जो है वो मेरा पिक्चर्स के ऊपर है। तो मुझे ये 3 डायग्राम्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं। तो हमने अपना ध्यान रखना है दरमियान वाली डायग्राम के ऊपर, ठीक है। तो शुरू में जब आप देखेंगे तो दरमियान वाली जो डायग्राम होगी वो आपको ब्लर नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो आप उसको ब्राइट कर सकते हैं। ब्राइट आप उसको कैसे करेंगे, उसी तरह इस फिंगर को आपने स्लोली टू एंड फ्रो मूव करवाना है और वो पॉइंट आपने तलाश करना है जहाँ पे दरमियान वाली जो डायग्राम होगी वो बिल्कुल ब्राइट हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये देखें, मैं आपको करके बताता हूँ। तो ये देखें, ये जो दरमियान वाली डायग्राम है ये बिल्कुल इस टाइम ब्राइट हो चुकी है और मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे ये डायग्राम इस पेज से बाहर आई हुई है और ये डायग्राम मुझे 3D में नज़र आ रही है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि मुझे ये चीज़ फ़ौरन नज़र आ जाती है क्योंकि मैंने इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है। तो कुछ प्रैक्टिस के बाद आपको भी इसी तरह डायग्राम जो है वो फ़ौरन 3D में नज़र आ जाएगी, ठीक है। तो मैं चलें अभी आपको करके दिखाता हूँ। तो मुझे तो उंगली रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, इतनी ज़्यादा मेरी प्रैक्टिस हो गई है, मुझे वैसे ही नज़र आ जाती है। तो ये देखें, तो ये देखें, ये अब आप यकीन तो नहीं करेंगे वैसे, लेकिन ये डायग्राम जो है वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, इस जगह पे ये डायग्राम है और ये जो लाइंस हैं ये बिल्कुल मुझे एग्जैक्टली 3D में नज़र आ रही हैं। तो काश कि मेरी आइज़ का जो ये इमेज मुझे नज़र आ रहा है कोई कैमरा वगैरह रिकॉर्ड कर सकता तो मैं आपको ज़रूर दिखाता। तो लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत जो है वो मुझे नज़र आ रहा है। इट्स ए वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस। तो ये देखें, ये बिल्कुल 3 डायमेंशन में, यकीन करें मुझे ख़ुद भी यकीन नहीं होता कि वाकई ये डायग्राम मुझे 3D में नज़र आ रही है, ठीक है। और ये यहाँ पे बनी हुई है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये डायग्राम पे इससे बाहर निकल आएगी और आपको 3D में नज़र आएगी। तो इट्स वंडरफुल, ब्यूटीफुल, ठीक है। तो आप कुछ प्रैक्टिस करेंगे, कुछ प्रैक्टिस करने के बाद ये डायग्राम जो है वो आपको, या कोई भी डायग्राम जो कि एक पेपर के ऊपर बनी हुई है वो आपको 3D में नज़र आएगी। लेकिन शर्त क्या है, डायग्राम्स कितनी होनी चाहिए, 2, ठीक है। एक डायग्राम आपको नज़र नहीं आएगी, जिस डायग्राम को देखना है वो 2 डायग्राम्स होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर ये जो है वो आपको 3D में नज़र आएंगी। अब जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं इनको आप फॉलो करें और कुछ प्रैक्टिस के बाद, कुछ आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ प्रैक्टिस के बाद डेफिनेटली यू विल गेट ए 3D इमेज एंड इट्स सो ब्यूटीफुल। और इसको कहते हैं हम स्टीरियो व्यूइंग, ठीक है। इसका ताल्लुक पैरेलैक्स के साथ है। तो बहरहाल उन चीज़ों को मैं अभी डिटेल से डिस्कस नहीं कर रहा, अभी सिर्फ आप ये देखें कि ये डायग्राम आपको 3D में नज़र आएगी या नहीं। तो आज की वीडियो में बस इतनी था। अब मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं पैरेलैक्स के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो उसमें हम इसकी फिर फिज़िक्स